हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं गाज़ियाबाद में ही हूँ और मतलब अब मैं घर से आ गई थी कल। और अब मैं आज से फिर से व्लॉगिंग कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने के लिए निकलूँगी क्योंकि मैं घर सारी सब्जियाँ लेके चली गई थी। तो अब मेरे पास इधर सब्जियाँ वब्जियाँ नहीं हैं। अब अभी भी मैंने सुबह भी मैगी खा के काम चलाया है। तो चलिए अब रेडी होते। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने गाने पे थोड़ा एंजॉय भी कर लिया है क्योंकि मेरी आदत है गाने का। मैं सॉन्ग चलाती हूँ सबसे पहले रेडी होते हुए, फिर मैं गाने गाते गाते डांस करते करते रेडी होती हूँ। थोड़ा एंजॉय भी मिल जाता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा मज़ा आता है इसलिए। और अब मैं थोड़ी देर से बैठ के सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लेना क्या क्या है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी यहाँ की हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो जो कि या तो देखूंगी मैं खुद सेट करूंगी या बाहर पार्लर से सेट करा के आऊँगी आज जाऊंगी तो। और आईब्रो भी बनवाऊंगी। आईब्रो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बनी नहीं है। वैसे मेरी आईब्रो कोई देखता नहीं है, दिखती ही नहीं है तो देखा गया कैसे, लेकिन बनवानी तो चाहिए ना। सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहिए। और सेल्फ ग्रूमिंग से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले मैंने वो देखा, फेस वो आता है। अरे जैसे लड़के दाढ़ी बनाते हैं वैसे फेस शेविंग, हाँ शेविंग, फेस शेविंग के लिए कुछ आता है। तो वो लड़कियों का होता है, पता नहीं कितने डिग्री एंगल पे लेके ऐसे 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 करते रहना होता है। तो ये चीज़ का जितना भी वो होता है ना, रुए रुए से हमारे वो निकल जाते हैं। और अभी तक जितना सुना है मैंने उससे कोई हेयर ग्रोथ हार्ड भी नहीं आती है। यहाँ की क्या क्या ही हार्ड आएगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो भी लेके आऊँ, अगर मिलता है तो वो भी लेके आऊँगी। फिर मैं किसी दिन बैठ के करूँगी। वैसे मुझे डर भी लग रहा है कि कटवट ना लग जाए, देखते हैं। तो गाइस मैं सामान लेके आ चुकी हूँ और सामान लेके तो आ गई, ले तो लिया मतलब, लेकिन उठा के इधर तक लाना ही भारी पड़ गया क्योंकि सामान इतना ले लिया था कि तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं वैसे सामान लेके आई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊँ क्योंकि मैं सब्जियाँ वब्जियाँ लेके आई हूँ। और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ, मतलब फ्रूट्स लेके आई हूँ ऐसी ऐसी चीज़ों में। तो मैं आपको थोड़ा सा सामान दिखाती हूँ। और ये पता नहीं क्या था। और क्या कहते हैं, विटामिन सी का कोई सिरम था ये, गार्नियर का। तो मैं उठा लाई, पे छोटा सा था, इसमें 3 डेज़ का कुछ लिखा है। मतलब डार्क स्पॉट्स में 3 डेज़ में स्पेक्स वो इफेक्ट लाएगा ये, इस वजह से ले आई मैंने कहा 3 डेज़ है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो और इसी में गार्नियर की क्रीम भी थी, तो मुझे लगा मुझे ये भी ले लेना चाहिए, तो मैंने ये भी ले लिया। तो ये फालतू की चीज़ है, ये मैं चिपका के दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ये मैंने नील्स ले लिए थे, ये मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए। मैंने कहा मैचिंग मैचिंग, तो मैं ले तो लिए हैं लेकिन अभी मैं आपको चिपका के दिखाऊंगी। और मैंने नेल पॉलिश ली है, अभी मैं नेल पॉलिश भी चेंज करूँगी क्योंकि मैंने जो लगाई है बहुत छुट गई है ये, तो इसलिए। और मैंने ऑक्सी ब्लीच ली। तो अब मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नई नई हूँ, कोई सामान गिर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ में ही नहीं आता। जो समझ में आता है वो शूट कर लेती हूँ। तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने आइसक्रीम का व्लॉग देखना है, वो अच्छा करा था मैंने वैसे उसमें। और मैं वैसे 2 नेल पॉलिश लेके आई हूँ, एक बेबी पिंक कलर की और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब शाइनर है खाली, लेकिन सही लगता है। तो लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ये भी लेके आई हूँ मैं, ये थोड़े से पेपर वेपर, क्योंकि अब मैं थोड़ा सिलेंडर लेके आ चुकी हूँ बड़ा वाला। तो अब मुझे अपने ये चिपकाने पड़ेंगे जिससे वॉल गंदी ना हो और वॉल अच्छी भी दिखे, इस वजह से भी लेके आई हूँ। और एक्स्ट्रा ही लेके आई हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा में थोड़े से रख लूँगी कि थोड़ा गंदा होने लगता है, ऑयल ऑयल लगने लगता है, तो डबल लगाऊंगी थोड़ी सी उस पर, क्योंकि मैं नहीं चाहती वॉल ख़राब हो, गंदी हो। बेशक रेंट पे रहती हूँ लेकिन अब रूम तो साफ़ करना ही है, अपना रूम तो साफ़ करना ही चाहिए। तो क्या कहते हैं यार, ये वाला थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है इसको ट्राई करने का, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है क्या होता है।
और मैं इसे अभी ट्राई करूँगी तो मैं छोटी सी क्लिप बना लूँगी और दिखाऊँगी मैं आपको। और नील पेंट चेंज करूँगी तो भी देख लूँगी मैं को छोटी क्लिप बना सकूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये सामान इतना सारा 670 का कैसे हो गया इतना सा, यही समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं ये चेक करती हूँ। वैसे मैं ये भी लेके आई हूँ, ये एक फेस रेजर है, मतलब जैसे ऐसी पोजीशन में है तो ऐसे ऐसे करके इसको फेस रेज होता है, मतलब कटवट नहीं लगता है शायद, यूज़ करने के बाद पता लगेगा क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी ट्राई करने में क्या जाता है, वो यहाँ के रूहे जो होते हैं ना वो निकाल लेते हैं, निकल जाते हैं इससे। तो ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये है कि कैसे आया सामान ये इतना ज़्यादा यार। ये 130, इसमें तो रेट ही नहीं लिखे हैं, मतलब। और 110, ये 50 की सस्ती सस्ती लाई हूँ। 130, 110, 300 कुछ रुपए हो गए। चलो, ये ब्लीच कितने की है? 85, 400 कुछ हो गए। और फेस रेजर ये 40 रुपये का है, 500। ये तो मैं ये भी थोड़ा सा सामान लाई हूँ, राशन वाशन लाई है। ये लेस के चिप्स, ये वाले चिप्स मेरे फेवरेट हैं, ये वाले लिए हैं। और बेसन। तो गाइस ये यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ खड़े मसालों के ऐसे पैकेट मिलते हैं। ये मैंने पहली बार, मतलब मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं और कहीं रही हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं दिखी। ये बढ़िया है, चीप एंड बेस्ट। और मैं मैगी लाई हूँ ढेर सारी, क्योंकि मैं 4 ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बचने की कोशिश करती हूँ इन चीज़ों से, खाने से, बनाने से। लेकिन 4 ही मुझे पता है कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और मैगी मसाला भी, क्योंकि एक मैगी में काम चलता नहीं, थोड़ा थोड़ा मैगी मसाला डालना होता है। और दाल अरहर की। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं दाल तो ले आई लेकिन मेरे पास कुकर ही नहीं है। तो सुन रहा है, अबे मैं दाल लेके आ गई लेकिन मेरे पास कुकर नहीं है। मैं कल से घर से कुकर लाना भूल गई। बनानी कैसे है बिना कुकर के? ओ भाई। तो गाइस, जुगाड़ का नाम अंकिता दास, और बेशक मेरे पास कुकर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं अरहर की दाल किसी दिन आपको बना के दिखा दूंगी। वो थोड़ा टाइम बेशक लग जाएगा, अब तो बड़ा सिलेंडर भी है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ढक के पका देंगे यार। 1 घंटा ले लेगी, 2 घंटा ले लेगी, खा के तो मानूंगी बना के दाल। अब लाई है तो खाई भी जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे साथ हो चुका है ये पहले, क्योंकि एक बार मैंने राजमा भिगो दिए थे और मेरे कुकर की सीटी है ख़राब। जो पहले मैं जिनके साथ शेयरिंग में रहती थी, सीटी ख़राब थी, तो मैं राजमा भिगोए, मैं राजमा दूसरे दिन पका रही हूँ, वो पके ही जा रहे थे, पके ही जा रहे थे, पके ही जा रहे थे, पक्के नहीं दे रहे थे वो। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मुझे आधा दिन लग गया, लेकिन मैं पका के ही छोड़ा उसको पका के ही वो ही खाया। तब तक भूखी रह के गैस पे बैठे हुए देख रही थी, बार बार चेक कर रही कि पक गए कि नहीं पक गए। तो मेहनत तो हुई थी, लेकिन मैं करके ज़रूर मानती हूँ। मैं ज़िद्दी बहुत हूँ गाइस। और कल ही मैंने एक इंसान को एक बात कही थी, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो, कि मैं हार नहीं मानती। तो याद रखना मेरी बात कि मैं हार नहीं मानती हूँ, तो मैं लगी रहूँगी।
गाइस मैंने ये नेल एक्सटेंशंस लगा लिए हैं और आप बताइए मुझे कि कैसे लगे, क्योंकि मुझे सही लगे, ये इतने बुरे भी नहीं हैं, लेकिन अभी कोई नीड नहीं थी और मुझे लगता है मैंने इस पर वेस्ट ऑफ मनी कर दिया, इसलिए मैं ऐसे ऐसे बोल रही थी। गए और अभी कोई ओकेजन नहीं है तो बेकार में ही लगा के बैठ चुकी हूँ मैं ये इस लेकिन मुझे इससे अच्छे नेल एक्सटेंशन लगते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगते मेरे को ये सब। और नेल एक्सटेंशन ये होता है परमानेंट लगवा लो, 1 महीने की छुट्टी, और देख देख के भी खुश होते रहो कि आपके नेल्स देखो ओ इतने बड़े बड़े हैं, ओ मतलब ऐसे ऐसे करने में भी बड़ी मज़ा आता है। तो गाइज अब मुझे लगता है मुझे इस वीडियो को अभी एंड करना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर से कोई अपनी बात किल्ली उड़ाने वाली कर दी है। तो बाय बाय गाइज, मे गॉड ब्लेस यू, और एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज आप लोग प्यार दोगे तभी तो मैं ग्रो करूँगी, और आप लोग प्यार नहीं दोगे तो मैं ग्रो कैसे करूँगी। तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की गाइज सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और लव यू ऑल, बाय बाय।